सत श्री अकाल। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां गुरु प्रकाश गुरु पर्व बड़े धूमधाम से भारत और सभी देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया और इस अवसर पर कई योजनाएं पूरी की गई हैं। इसके तहत एक भारत सरकार ने गुरु नानक देव जी पर 5 लाख टिकटें जारी की हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर को रिलीज़ किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं ग्रीस में इसको रिलीज़ करूँगा तथा गुरुद्वारा साहब को भेंट करूँगा। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा किताबें हैं जो गुरु नानक देव जी यूरोप में कुछ गुरुद्वारा को भेंट करते हैं। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा अच्छा दिन है। कहते हैं क्रिसमस का दिन है, सांता आते हैं, सबों को गिफ्ट देते हैं। हमारे यहाँ 550 साल पहले जो महापुरुष आए, उन्होंने ऐसे पंथ की स्थापना की जिसके कारण पूरी दुनिया में लाखों लोगों को रोज गिफ्ट मिलता है, लंगर में भूखे नहीं रहते। इतना अच्छे शुरुआत की है तो इस पंथ हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहे। इंडियन एम्बेसी हमेशा आप लोग की सेवा में, हमेशा आप लोग के साथ रहेगी। इन्हीं बातों के साथ बोले सो निहाल बोले सो निहाल। एक चीज और, ये जो किताबें दी गई हैं, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से आई है। गुरु नानक देव जी यूरोप में कहाँ गए, किन किन लोगों से मिले और उनके मिलने का उन लोगों पे कितना असर हुआ, कितना अच्छा असर हुआ, वो सारे इसमें लिखी गई है। सबों से विनती करूंगा इसे पढ़े, खासकर यहाँ जो बच्चे रह गए उन लोगों को पढ़ाए कि उनको ज्ञात हो कि हमारे महागुरु कैसे, उनका प्रभाव कैसा रहा। विश्व के विभिन्न लोगों से, हर धर्म के लोगों से यहाँ के मिले और हर धर्म के लोगों पे अपनी छाप छोड़ी है। इस किताब में लिखा है, किताब पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है, कोई बच्चा पढ़ के बोर नहीं होगा, लेकिन विनती है कि सबको पढ़ने का अवसर जरूर दें। वाहिगुरू जी खालसा संगत जी, इस सन बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान श्री गोपाल जी ਅਤੇ कृष्णा जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठंडे बुर्ज च बैठी माता शगन करे, शगन करे, जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े, जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चढ़े। निके निकियां कलगियां लगा के तुरे, सोने गत ते श्री साहिब पाके तुरे। मोती राम खड़ा
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਓ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ। ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਭੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ। ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਭੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ। ਖੜੇ ਕੰਬ ਗਏ ਜਲਾਦ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਸੈਨੇ ਫੜੇ, ਤੇ ਸੈਨੇ ਫੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਜਿੰਦਾ ਕੋਮਲ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਸੋਹਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਵੋਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਵੋਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ। ਪੈੜਿਆਂ ਜਲਾਤਾਂ ਹੀਰੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਾਈ ਸਰਪੰਚ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ USA, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ USA, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਭਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $500 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਏਦਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾ
पिता कोई भी पोता दी लाश उत्ते गीत खुशी दे गावदा वेखिया ना गीत खुशी दे गावदा वेखिया ना महानूर बहारा दे जन्मदाता मैं शेरा किस तरह तेरी गुलजार दी गल आ फुल कुल कायनात दे टुट पैने छिड़ी जदों अजीत जुझार दी गल बुड्ढे अर्श दी कमर ना टुट जाए मैं छेड़ी ताइयों नहीं खूनी दीवार दी गल गट गट लालियां चढ़दियां कड़कियां दे और छिड़दी जदों भी तेरे परिवार दी गल गल्लां हैं अनेक जहान उत्ते सब तो वखरी तेरे इसार दी गल और कवि दी कलम च इन्नी जान किथे लिख सके जो तेरे उपकार दी गल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे 4 साहिबजादे अते माता गुजरी साहिब अते समूह शहीदां दी याद नूं समर्पित नगर कीर्तन प्रारंभ होना। आओ ढाडी जत्था बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर श्रीमान भाई सुख निरंजन सिंह जी सुमन और ढाडी जत्था जिन्ना समा प्रबंधक जनां वालों नियत किया गया है उसके मुताबिक हाजरी भरनगे जी। होइयां भुलां गलतियां दी खिमा दिओ। सारी संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
करके मौत दिखाए चरक चरक जमाने वाले जुगो जुगो दल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र मुकद्दस के दस प्रगट चरणों संगत रूप में संत सत्संगी जनों समा में सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चार साहित्य की शहादत को समर्पित महान गुरमत समागम आप ही दे नाल कुछ समय वास्ते गुरु इतिहास अते गुरमत विचार साझे करा अपने विचार अरंभ तो पहला अपने विचारों का आगाज करने तो पहला दशमेश पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश की फतेह मिला उन असली फतेह की जाते हैं बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनते हैं भूमिका का मतलब होता है साडा माने बड़ा वाहिगुरू शब्द नाल जुड़ जाए साडे प्यार दी तंदा वाहिगुरू शब्द नाल जुड़ जान ते वाहिगुरू शब्द के नाल साडी सांझ जिहड़ी होर मजबूत हो जाए परपक्क लेकिन समय की नजाकत तक के मैं किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं बनांगा बस इको बेनती करदा दरअसल साडे मनुखा जीवन का मकसद ही वाहिगुरू शब्द नाल जुड़ना है इहदे विच बहुत बड़ी गल है बस फतेह प्रथाएं कभी कहता जिहड़ा फतेह दे नाल है प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह हटा जांदी है जिहड़ा फतेह तो करे संकोच पासा तो फतेह तो भी फतेह बुला जाता है सदा आ संगत का मनोरंजन करते नाल साथां दे फतेह पाई होई है जदों लोग इस संगत विच आए हो गज के फतेह बुलाई दी है जेड़े कृपा सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणां च अपना मस्तक झुकाओ शब्द भावना और प्यार नाल गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह साडे तो पहला पंथ के महान प्रधान सरकारी भाई साहब भाई बलजिंदर सिंह जी वो आपके नाल गुरमत विचार साझे कर रहे सन जिथे बड़े छोटे साहबजादे के इतिहास की सांझ बनाए सन आपकी गुरमत सिद्धांतां की जानकारी दे रहे सन
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ नहीं, मेरे वर्गे बहुत सारे असि सिक्खी पछड़ क्यों गए। एक नुकता साझा कर रहे सन, जिक्र लड़ीवार स्वरूप का कर रहे सन। दरअसल लड़ीवार स्वरूप भाई साहब ने भी जिक्र किया कि ये नहीं पातशेप स्वरूप है जिहड़ा वो स्वरूप नहीं, वो बाणी नहीं। लेकिन मैं पंथ दी सन्मानित संप्रदावां मैनूं विद्या प्राप्त करन दा सुभाग प्राप्त होया। मैं एको गल आखांगा भी जिहड़ी एक कोताहियां दा जिक्र कर रहे सन वो उदों तो आरंभ होईयां जदों इहनूं पातशेप कर दित्ता गया। ते अज जिक्र करते सी सानूं पाठी क्यों नहीं मिलते। पातशेप पीठ ते बहुत सारे बंदे अणसिੱਖਿਅਤ पाठी ने। गल कईयां नूं कौड़ी लगनी है, लेकिन मैं खिमा पहला मंगना वा जदों लड़ीवार स्वरूप सी साडे बुजुर्ग इहनूं संयुक्त भीड़ कहंदे सन। अखर जुड़दे ने इहनूं संयुक्त भीड़ कहंदे सन। इस भीड़ ते कदे भी सिੱਖੇ तो बगैर संख्या तो बगैर बंदा एक अखर भी पढ़ नहीं सी सकदा। ते जदों पुरातन महापुरुषां कोल बैठ के संख्या की गई एक अज मैं शब्द पेश कहण लगा मैं क्षमा कर दिओ। एक पन्ने नूं फिर किन्नी बार ਉਹਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਆ ਜਾਏ। दरअसल जितनी देर गुरबाणी में बहुत धर्म ज्ञान होता उतनी देर बाणी पढ़ने वाले को आनंद मिलता। उन्हें बहुत कुछ ये वास्ते कह दिता। मेरा अज का ये विषय नहीं सी, गल चलती है मैं आप पालन करनी। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे लाला का लोहू जुड़वा इतिहास कहना आरंभ करता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री आनंदपुर साहिब के किले छड़ दिता। जे ये जिक्र करना होगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब के किले क्यों छड्या, की कारण सी, इहदे पिछोकड़ विच किहड़ियां वो हरकतां ने काम किया कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज को आनंदपुर साहिब का किला सदा वास्ते छड्डना पिया। जे ये गल्लां आखण लगे ते बहुत लंबे समय की लोड़ है, लेकिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज 94 सिखां दे नाल सरसा नदी के किनारे पे पहुंचे के थे। बैठ के दशमेश पिता संत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इथे कोताही गई क्षमा मंगना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अपना स्वरूप पंज प्यारे जिन्हां प्रति सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचने खास मेरा रूप है खास। वो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों च नतमस्तक होंगे। कुछ मिनटों के बाद पंज प्यारे गुरु के दरबार में पहुंच रहे हैं। आप आया का जयकारियां के नाल स्वागत भी करेंगे। तो मैं इत्थों बेनती करना रहा साइड से सिखां के नाल सरसा नदी के किनारे पे पहुंचे। इत्थे पहुंच के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई दया सिंह ने आख्या वक्त की होया। तारे का अंदाजा ला के भाई दया सिंह ने कह दिता सच्चे पातशाह अमृत वेला होया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं जे अमृत वेला होया ते अमृत वेले की संभाल की जाए। पिछों दुश्मन मार करता आउंदा सामने वो सरसा सराल वांग छूटती है, लेकिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते फिर जे अमृत वेला ते अमृत वेले की संभाल करो। भाग अमृत वेले दी बाणियां दा सिमरन कीता जाए। अज साडियां अमृत वेले दी पंज बाणियां ते भी गिनती कीता जा रहा है। वाहिगुरू ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 48 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਲ साढ़े सत्कारयोग माता जी भाई मनी सिंह जी के नाल दिल्ली वाल रवाना हो गए। हुण दिल्ली है औरंगजेब दा राज ते औरंगजेब डंके दी चोट नाल कहंदा गोबिंद सिंह आप जाओ दे परिवार दा कोई मैंबर जिथे मिलदा उन मौत दे घाट उतार दिओ। फिर भाई मनी सिंह जी साडियां सत्कारयोग मातावां नूं दिल्ली वाल क्यों लैके गए, ये वखरा इतिहास है। कदे गुरु कृपा करे ये वखरे लंबे समय की मंग करता है। ये इतिहास आप की सेवा में कदे समा बनया ਇਹਦਾ भी जिक्र करांगे। लेकिन आओ देखिए छोटे साहिबजादे जिन्हां दी याद में जुड़ के बैठे हैं।
इस सरसा नदी के किनारे तो बिरध मां माता गुजरी जी के नाल नदी के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। ते कदे आनंदपुर साहब के शाही महलों में दोनों छोटे साहबजादे ने जो बहुत छोटे सन मां गुजरी की गल नूं बाहां पा के प्यार की गलवक्कड़ी पा के पूछा सी, मां साडी मां कित्थे चली गई है? बहुत लंबा समा माता जीतो जी अकाल चलाना कर गए। जब बच्चे की मां बच्चे नूं नाम दिसे मां ते बच्चा सवाल करता है, अज साहबजादा बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने पूछा मां साडी मां कित्थे? बहुत हकीकत भरिया जवाब दिता माता गुजरी जी ने। आखन लगी, बेटियो पुत्रो लालो तुहाडी मां सचखंड चली गई बेटा, तुहाडी मां सचखंड चली गई। ते अज मासूम हन दोने माता गुजरी जी के नाल रात के वक्त पौधियां कतरीलियां रातां जोर जोर दी ठक्का लगता है, मिली मिली कणी पैंदी है, हनेरियां रातां किते आसमानों बिजली चमकती है। एक बन्ने साहबजादा बाबा जोरावर सिंह ते दूजे बन्ने साहबजादा बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी बिखड़े पैंडे ते दोनों नूं आपो अपनी उम्र उठा के लेके जा रहे हैं। कदे कदे साहबजादा बाबा फतेह सिंह छोटा है ना, ये मां ते सवाल करदा, मां आपां किधर नूं जा रहे हैं? पिताजी नजर नहीं आ रहे, साडे वड्डे भरा क्यों नहीं नजर आ रहे? ते कदे कदे बाबा जोरावर सिंह आखदा, मां तुसीं कहंदे सी मैं तुहाडी मां नूं मिलावांगी, तुहाडी मां सचखंड चलेगी। ते दोनों साहबजादे मिलनी आवाज में पूछते ने, मां आज जिस रास्ते ते चले जा रहे हैं किते आ रास्ता सचखंड नूं जांदा है? बच्चे कुछ सवाल करते हैं, साहबजादे कुछ सवाल करते हैं, मां गुजरी उन्हां सवालों के उत्तर देंदे ने, जवाब देंदे ने। दोनों के उत्तर प्रश्न सवाल जवाब ढाडी शमशेर सिंह खडूर, ढाडी कुलदीप सिंह निकर, सरंगी मास्टर मखणदीप सिंह तिहाड़ा है। सरसा दे किनारे लाल दो प्यारे
श्रोमणी ढाडी स्वर्गवासी अमर सिंह शौकी जी दी लाइनां लिखियां साहबजादे सवाल करदे ने मां आज जिस रास्ते ते आपां चले जा रहे हैं किस पासे ਨੂੰ जा रहे हैं हुण दादी मंगी जवाब साहबजादा बाबा फतेह सिंह ने कह दिता मां तुसी कहंदे सब जदों पुछया सी कि साडी मां किथे तुसी जवाब दिता सी पुत्र तुहाडी मां सचखंड चली गई ते मां सी तुहानू सवाल कीता सी इच्छा जाहिर कीती सी मां असीं अपनी मां नूं मिलना चाहुंदे हां ते कदे गुजरी माता गुजरी जी ने कह दिता सी पुत्रो जे तुसी अपनी मां नूं मिलना चाहुंदे हो ना क्योंकि दोनों ने हम आवाज होकर कह दिता सी मां असीं सचखंड जाना चाहुंदे अपनी मां नूं मिलना मां जिस रास्ते पे चले जा रहे हैं कि रास्ता सचखंड में जाता है दादी खामोश मैं संक्षेप में बेनतियां करना इतिहास दसदे कि रास्ते में गंगू मिल गया ते इथों साडे कोल इतिहास के अणगौले पात्र ने अज कुंभे माशी का जिक्र किया जाता है ये नदी के किनारे एक कखा काने की छन पा के बैठा है मन में प्यार है सत्कारयोग माता गुजरी जी प्यार करता है साहबजादियां प्यार करता है कलगीधर पातशाह परिवार प्यार करता है ते कहते नहीं एक रात माता गुजरी ते छोटे साहबजादे ने कुंभे माशी की इस छन में प्रणाम उन्होंने जिन्होंने संक्षेप में थोड़ी थोड़ी सेवा की है लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने शब्दों राही तुहानू सरहंद की कचहरी में जाना चाहूँगा इथों गंगू के घर ते गंगू का मन बेईमान लालचवस होकर मुरंडे के थाने पहुंचता गंगू ते एक सच बोलता है कोतवाल साहब गोबिंद सिंह के दोनों छोटे पुत्र ते बिरध मां मेरे घर असीं आखदे हां सच बोलना चाहिए झूठ माड़ा होंदा हुण जिहड़ी गल गंगू कहता है कि हकीकत है ते सच इहदे विच झूठ ते कोई नहीं लेकिन वेखना ये ओहदे सच बोलदा क्यों जा ओहदे सच दे पिछे गुरमुख प्यारे बहुत बड़ा लालच छुपिया होया है गंगू इस करके सच बोलदा है कि जदों मैं दसांगा गोबिंद सिंह दे लाल ते बिरध मां मेरे घर विच इन्हां नूं गिरफ्तार किया जाएगा ते मैनूं बहुत बड़ा इनाम प्राप्त होगा ओहदे सच बोलण दे पिछे बहुत बड़ी भावना जिहड़ी काम करदी है लालच दी कोतवाल आए जानी खान ते मानी खान दो सिपाही साहबजादियां दे छोटे छोटे गुड्डां नूं हथ कड़ियां ला के लैके जांदे ने मुरंडे ते मुरंडे ते इन्हां नूं पहुंचा दिता जांदा है सरहंद जदों सरहंद दा जिक्र चल रहा है रात दा वक्त है इन्हां साहबजादियां ते बिरध मां माता गुजरी जी नूं होर तसीहे देण वास्ते ठंडे बुर्ज विच बंद किया जाता है ये दो उम्रां ऐसियां ने एक बालपन दी ते एक बिरध अवस्था ना बहुती गर्मी बर्दाश्त की जाती है इन्हां उम्रां विच ते ना बहुती ठंड बर्दाश्त की जाती है ठंडा बुर्ज गुरमुखों जब ठंडे बुर्ज का जिक्र चलता है इथों तुसीं विदेशों तो अपने बच्चों को लैके जाते हो पंजाब ते उत्थे कदे कदाई जाते हो साल 2-4 साल बाद तुहाडे मन की भावना होंदी है साडे बच्चे सिੱਖੀ नाल जुड़ जाण ते बच्चों को सिੱਖੀ नाल जोड़न वास्ते तुसीं इन्हां अस्थानां ते लैके जाते हो शहादत वाले अस्थानां ते घूमदियां कदे बच्चे ने सवाल कर देना पापा मम्मी जब गुरुद्वारा साहब छोटे साहबजादियां की याद बनाई जा रही सी ढाडियां ने एक ठंडे बुर्ज का जिक्र किया दादी मां सानू विखाओ कोई ठंडा बुर्ज कित्थे है गुरमुख प्यारिओ असीं अपने उन्हां बच्चों को ठंडा बुर्ज दिखाउण तो असमर्थ वो ठंडा बुर्ज असीं अपने हत्थीं ढा दित्ता जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहे का सुहागा बन के फिरिया सरहंद ते 7 बुर्ज सन सरहंद विच 6 बुर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने टैटे भी कर दिते हैं लेकिन 7वां बुर्ज जिहदा मैं जिक्र करदा ठंडा बुर्ज वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस करके नहीं सी ढाया कि इस बुर्ज के नाल साडे उन्हां महान शहीदां दी यादां जुड़ियां जिहड़ा बुर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर के कहर तो बच गया वो साडी कौम वाले ने अपने हत्थी ढा दिता अज उस स्थान से बहुत शानदार गुरुद्वारा साहब की तामीर की गई है उसारी मैं गुरुद्वारा साहब बनाने का विरोधी नहीं गुरुद्वारा साहब जरूर बनना चाहिए वो याद में लेकिन अज जो उस तरह ठंडे बुर्ज को बरकरार रखा जाता तो साडे बच्चों ने
साडे बच्चों की भावना तो बुरज को वेख के सिक्खी ना होर परिपक्व हो जानी सी। खैर मैं जिक्र करदा ये पहले दिन वजीर खान की कचहरी में पहुंचे दोनों साहबजादे ते जांदिया सार गज के इन्होंने जिहड़ा जयकारा गजाया जिहड़ा नारा बुलाया वो है सिख की जबान से हर समय रहने वाला नारा। उन्हें जांदी सार गज के आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई फतेह की आवाज को सुन के सूबा सरहद सड़ बन के कोले हो गया। हुण इन्हां बच्चों को लालच भी देंदा है, इन्हां धमकियां भी देंदा है, इन्हां डरावे भी देंदा है। जदों कचहरी में पहुंचते हैं साहबजादे उदों घटना की वापरती है। कुछ बच्चे साहबजादे अपने वालों कुछ कहते हैं तो कुछ सूबा सरहद इन्होंने लाभ देना है। इस विषय में सुन ढाडी कला की शानदार बनगी है। साहबजादे की बयान की है, साहबजादे की गलबात की है, साहबजादे कहते कि ने मुंह बोलमा जवाब जो शब्द राही देंगे ने वो की है ते सूबा सरहद लालच किस तरह देता है। मिलनी जुलनी घटना ढाडी कला की शानदार बनगी रही। मुल्लापुर वाला ढाडी जत्था प्यारे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज पावन चरण पहुंच गए हैं। हुणे गुरु ग्रंथ साहब महाराज को नतमस्तक होकर नमस्कार करके मत्था टेक के आप संगत में सुशोभित होंगे। जिन्नियां संगतां खड़ोतीआं ने मैं बेनती करना आपको अपने स्थान से सजन की कृपालता करो। तो मैं कुलदीप सिंह निधर को बेनती करता कि पंजाब प्यारिਆਂ की आमद में एक जयकारा गजाया।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਚਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਾਣੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹ ਲਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਪੀ ਗਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਰਮਾ ਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੈਕਾਰੇ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਕਲਗੀਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਕੇਵਲ 8 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਲ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਪੋਲੇ ਕਦਮ ਪੜਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਖ ਲੱਗੋ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਖਾਤਰ ਪੁੱਤਰ 2 ਲੁਟਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਖਾਤਰ ਆ ਹੀਰੇ ਘੋਲ ਘੁਮਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਾਕੀ ਬੇੜੀ ਆ ਖੂਨੀ ਨੈਵਟ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਤੇਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਨਾ ਨੱਚੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਤਰੇ ਭੋਏ ਤੇ ਪੈ ਨਾ ਮੱਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾ ਸਾਹ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 5, ਤੇ ਉਹ 5 ਆ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ।
बहुत फुर्ती के नाल भाई संगत सिंह चौं नूं लैके फिर आ गया। जगह भी वही, गुरु भी वही, आप सिख भी वही, गल भी वही जी पहला कहने वास्ते आया सी, लेकिन हुण अंदाज बदल गया। पहला गल में पल्ला पाया सी, सिर झुकाया सी, बेनती रूप में कहण लगा सी। हुण जदों ओही गल पंजां दा आगू बन के करदा ना भाई संगत सिंह, इहने हुण मस्तक नहीं झुकाया, गल पल्ला नहीं पाया, हाथ नहीं जोड़े ते शब्द गुरु भी आख्या। आखण लगा गोबिंद सिंह तैनू पंथ हुक्म देंदा कि इत्थे घड़ी लंघाण दी आग्या नहीं, हुण गुरु नहीं आख्या। कहंदा गोबिंद सिंह तैनू पंथ हुक्म देंदा है कि इत्थे घड़ी लंघाण दी आग्या नहीं, तेरी जान अमान ते खालसे दी, इहनू किते गवाण दी आग्या नहीं। उठो पंथ दे कलगियां जिगे लाहो, छेती गड़ी दे अंदरों हट जाओ, समा पा के फौज तैयार कर लो, फिर दुश्मनां दे सामने डट जाओ। भई सुनिया गुरु ने गुरु दा हुक्मनामा ते ओ शीश झुका के उठ तुरिया। कलगीधर पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने 50 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ खालसे पंथ ਦਾ हुक्म सुनिया, मस्तक झुकाया, अनंदपुर साहब तो जान ਦਾ मन बना लिया। ਹੁਣ सवाल है चमकौर की हवेली ਵਿੱਚੋਂ जान ਦਾ मन बना लिया, कि मैं करें? हुक्मनामे ते अज भी बहुत जारी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ अमल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हुक्मनामे जारी करवाउण दे पिछे भावना शुद्ध नहीं, बस इना शुद्ध बड़ा। लेकिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चमकौर की हवेली में जान का मन बना लिया, सिर तो कलगी उतारी, शीश तो कलगी उतारी, भाई संगत सिंह के सिर ते सजा दी, लक नाल कमर कसा खोलिया, भाई संगत सिंह के लक नूं लपेट दिता, चरनां दे जोड़ा हली बाकी है। दशमेश ने सोचा मैं जिस रास्ते तो लंघना है, पंथ ने हुक्म करता चले जाना है, जिस रास्ते तो जाना है उस रास्ते से शहीदां दी लाशां मैदान जंग विच की लंघना है। मते गोबिंद सिंह अपने मन में कहते हैं, गोबिंद सिंह तेरे चरणों का जोड़ा किसी शहीद के जिस्म को टच कर गया, वो शहीद का अपमान हो जाएगा, शहीद का अपमान हो जाएगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चरणों का जोड़ा भी उतार दिता है। अज ना जोड़ा, ना घोड़ा, ना बाज, ना ताज, पातशाह का अपना वचन, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, दरवेशां की हालत। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी विचों निकले, हाली 10 कदम आगा गए सन, एक भरवी नजर फिर तक लिया हवेली में। महाराज सच्चर पातशाह कहते हैं, ए चमकौर की गढ़ी मेरे जान तो बाद इत्थे तरह तरह के लोगों ने आना, बुद्धिजीवियों ने आना, थिंकर लोगों ने आना, इतिहासकारां ने आना, कवियां ने आना। फिर इत्थे सवाल किया जाएगा कि जदों गोबिंद सिंह सिखां दे पुत्तां दी शहादत तो बाद गढ़ी नूं छड्ड के तुरिया, कि उहदे चेहरे ते गमगीनता दे निशान सन? कि गोबिंद सिंह दे चेहरे ते कोई उदासी छाई हुई सी? गढ़िए मेरे वालों आने वाले समय में एक गल आखदी, गढ़िए तक हसदा जा रहा है, पुत्रां दी शहादत तो बाद हसना केवल गोबिंद सिंह दे हिस्से विच आया। गढ़िए तक हसदा जा रहा है, कहनी समय नूं मत्थे नहीं वट मेरे, रोक सके ना मेरी मुस्कान ताई, लगे हुए जो जिगर विच फट मेरे, तेरे उत्ते अजीत जुझार सौ गए, पुत्र सोहल जो रेशमी पट मेरे, भई कफन पाया नहीं इन्हां ते इस खातर क्योंकि सिंह नहीं इन्हां तो घट मेरे। सिखां ते पुत्तां नूं शहीद करवा के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज रवाना में चले जाते किस रास्ते ते? जिस रास्ते ते शहीदां दी लाशां पईयां। अद्धी रात दा वक्त, पौनियां करीलियां रातां, हनेरी रात, मिनी मिनी कणी पैंदी है ते जोर जोर दी ठक्का बजदा है, आसमानी बिजली चलदी है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस जगह ते जा रहे हैं जिथे सामने वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह की लाश पई, ऐडा निर्मोहा बाप सामने पुत्र की लाश, ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक पल भी रुके नहीं, अपने कदमां की आहट कदमां की रफ्तार में मध्यम नहीं किया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज लंघ गए अगे, ते पिछे पिछे भाई दया सिंह जी आ रहे सन, 50 प्यारिਆਂ चों पहले प्यारे भाई दया सिंह जी। जदों दोबारा बिजली ने लश्कोर मारी, भाई दया सिंह की नजर बाबा अजीत सिंह की, साहबजादा बाबा अजीत सिंह की लाश पे पई, ते भाई अजीत सिंह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादे बाबा अजीत सिंह की लाश को बैठ गया। मन में ख्याल की आया, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज को एक नहूरा दिंदा है, कहंदा की सी कलगियां वाले दा खुस जाना, हंझू फुल जे चार ते केर जांदा, ओदे त्याग दी मेहंदी ना लथड़ी सी सुक्का हाथ ते प्यार दा फेर जांदा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पिछे मुड़ के वेख्या, साहबजादा बाबा अजीत सिंह की लाश को भाई दया सिंह
बैठे ने बैराग बिठाए अखां चों अथरू करते ने भाई दया सिंह अपने लक का कमर कसा खोल के इउं जापदा भी साहबजादा बाबा अजीत सिंह की लाश ते कफन पाउण दा यतन करदा है ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आवाज मार लई कहंदे गुरां वेख्या पिछे नूं परत के जद उच्ची आवाज मारियो आजा दया सिंह बाजां नाल अडारियां लांदा सैं फाइयां केड़ियां विच फस गया सिंह ये बड़ा सुखी है मौत की गोद अंदर इनू रहन दे इत्थे ही पिया सिंह कफन पांदा है कौन परवानियां ते चादर विच लपेटना दया सिंह शहीदां दी लाशां किते कफनां दी मोहताज हुंदियां ने इन्हें अपने जीवन दा पंध मुका लिया सजना अपना पंध अजे बहुत दूर दा है ते भाई दया सिंह ने जिहड़ी गल आखी आखण लगा सच्चे पातशाह ये तुहाडी गृहस्थ दी फुलवाड़ी दे फुੱਲ ਹਨ बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह छੱਡ फुੱਲਾਂ ਨੂੰ मिट्टी दे विच रोड़ दे मेरा हौसला पिया ते आ मिलांगा मैं सत्कार करना साहबजादियां दा जेकर जिउंदा रहा ते आ मिलांगा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने भाई दया सिंह जी चंगी सिੱਖੀ निभाउण लगे जे और जे तू अमृत दी शक्ति ग्रहण कर दो वक्खो वखरे ना तैनू बुੱਤ दिसदे जे तू भाई कन्हैये तो सबक लैंदा तैनू सारे दशमेश दे पुੱਤ दिसदे हुण अगे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर तकदे ने आखण लगे दया सिंह मेरी गल नूं गौर नाल सुनी आ जेड़ी मौत मैदाने जंग में मेरे लाल अजीत सिंह नूं आई है जेड़ी मौत मेरे जुझार सिंह नूं आई है जेड़ी मौत इन्हां पुत्रां तो भी प्यारे आ सिंघां नूं आई जे मैं चाहुंदा सां कि ये मौत इस मैदान में मैनू भी आ जाती मैं भी शहादत का बाटा छकना चाहता सा पर की करा हुक्म कर दिता कि ने आ खालसे पंथ ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बचनों को भावपूर्वक शब्दों में पंजाबी के एक शायर ने बहुत कमाल के शब्दों में लिखा वो कहता मेरी रूह इस मौत को लोचती सी पर मैं हुक्म बजा के आ गया हाँ खालसे पंथ का मेरी रूह इस मौत को लोचती सी पर मैं हुक्म बजा के आ गया हाँ लोकी कहण ते कहण लख बार मैनू कि मैं जान बचा के आ गया हाँ इन्हां मेहणियां तो समझ माल मिलता कि सरबंस नूं टा के आ गया हाँ ये भी कहण लोकी तां भी सुन लवांगा कि मैं पुੱਤ मरवा के आ गया मैनू कोई परवाह नहीं ऐसा मैनू रत्ता परवाह नहीं जग सारा भावें लख बारी रण दा चोर समझे पर मैं ये ना सुना गोबिंद सिंह ने सिख होर समझे ते पुੱਤ होर समझे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखा के पुत्तां नूं शहीद करवा के बिखड़े पैने का सफर करते पहुंचे ने माछीवाड़े पहुंच के कुछ पल विश्राम करते ने दशमेश बिरती जुड़ी अकाल पुरख दे नाल नाले कुछ पल विश्राम करते नाले अकाल पुरख दे नाल कुछ गल्लां करते ने अज दे दीवान दी ये आखिरी कविता ढाडी शमशेर सिंह खडूर ढाडी कुलदीप सिंह निगर सरंगी मास्टर अखंडदीप सिंह तिहाड़ा सुख निरंजन सिंह सुमन दा मुल्लांपुर वाला ढाडी जथा है
ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕਿਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਸੂ ਬਸੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜ਼ੱਲਾ तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, दीदारे खुदा अगर तूने नहीं देखा, गोविंद सिंह को देखो हूबहू। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की महान कमाई का ध्यान करके सारी संगत करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नियत की समा अपनी मंजिल तक पहुंच चुका, मैं समाप्ति कर लगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दस साल बहुत सारा जिथे प्यार बख्शिश किया उत्थे साढ़े तुच्छ जिहे विचारों को बहुत प्यार नाल सरवण किया। लेट ना हो जाइए, श्री आनंद साहब दी 6 पौड़ियां का कीर्तन करके समाप्ति करिए, क्योंकि नगर कीर्तन के नाल आपां सारे अपने कदमां नूं सफल करना है। आप जिन्ने भी गुरु के पावन चरणों में सज के बैठे हो, सब दे आनंद साहब की बाणी याद जथे के नाल नाल लय अते स्वर विच रह के अपनी रसना नूं पवित्र करिए। फतेह प्रवानों गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पे मेरी पाए सतगुरु में पाया, पाया सहज सेती मानवतिया।